अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ, कीमा पुलाव। ये कैसे बनेगा और बिरयानी से ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। तो आइए देखते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये। आइए नोट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो जी यहाँ पर चावल है आधा किलो, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है। 2 गड्डी प्याज, टमाटर, आलू और कीमा मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम है, या 750 ग्राम बारीक कीमा भी आप ले सकते हैं। वही रेगुलर मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली दही जो तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। और ये है मसाला बिरयानी का, जिसको आप घर में भी बना सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, सब्ज़ इलायची और बादियान के फूल, इनको मैंने सिर्फ ड्राई करके रोस्ट किया है और उसके बाद पेस्ट बनाया है। बाकी ये खड़े मसाले हैं जो हम डालेंगे कीमे में। तैयारी की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर जायज़ा ले लें तमाम मसालों का। यहाँ पर मैंने 2 गड्डी प्याज को फ्राई करके रखा था, और ये मैंने लहसुन अदरक के साथ एक टमाटर और एक प्याज पीस के रखी है। और ये है सूखा पुदीना। एक प्याली हम ले लेंगे पतीली में ऑयल। लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके अंदर थोड़ा सा सौटे करेंगे। कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। इसमें कड़ी पत्ता, इलायची, ज़ीरा, लौंग, और जी इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, जो कि मैंने धो के साफ़ करके रख लिया था। ये बीफ का कीमा है। इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा किलो चावल में आधा किलो ले लें, लेकिन ये 250 ग्राम के हिसाब से है, तो इसमें 3 पाव चावल सही रहेंगे। आप चाहें तो 500 ग्राम चावल लेकर 750 ग्राम कीमा भी कर सकते हैं। इसमें मोटा कीमा भी आप डाल सकते हैं और बारीक भी। फिर टमाटर ऐड कर देंगे। कीमे का रंग चेंज होएगा तो लहसुन अदरक के साथ और मसाले तमाम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें ये पेस्ट डालेंगे जो एक प्याज और एक टमाटर का बनाया है। उसके बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। इसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच दही डालने के बाद इसको ढककर पकाएंगे। 1 प्याली पानी मैंने डाला है, जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक पीसा था, उसी का पानी मैंने इसमें डाल दिया। दूसरी तरफ हम चावल को धो के साफ़ करके रख देंगे। अच्छी तरह से इसको देख लिया है, कंकर वगैरह इसमें नहीं है, और इसको 1 से 2 दफ़ा पानी निकाल कर इसको चावलों को भिगो के रख देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ, रायता कैसे बनाती हूँ चटनी का। ये हरे धनिए की डंडियाँ मैं पीसती हूँ और इनको फेंकती नहीं हूँ, पीस के इस तरह स्टोर कर लेती हूँ। और ये खाने में तैयारी के मराइल की आखिरी मोमेंट पे आप डालें मरहले पे, तो बहुत मज़े का इसमें खुशबू आती है। तो जी किसी भी चीज़ को फेंके नहीं और ज़ाया नहीं करें। यहाँ पर मेरा कीमा भुनाई की तरफ था और यह भुन चुका था। अब इसकी भुनाई करने के लिए मैं इसे बड़ी पतीली में डाला है और 2 कप पानी ऐड किया है। ये अच्छी तरह भुन गया। भुनने के बाद इसके अंदर चावल ऐड करेंगे इसी के अंदर, और 2 कप पानी चावलों के हिसाब से और डाल देंगे। ये इसी के साथ पकेगा, और पकने के बाद इसका आप नमक चेक कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर अगर आपको कम लगे तो नमक डालिएगा। यहाँ पर चमचा ज़्यादा नहीं चलाते, इसीलिए मैंने लकड़ी का चमचा लिया था। चावल टूट जाते हैं, तो ये ख्याल रखिएगा कि चमचा बार बार ना चलाएं। यहाँ पर मैं नमक ऐड करके हल्का सा चमचा चला के इसको पकने के लिए ढक दूँगी। मीडियम आंच पे ये चावल गलेंगे और इसके साथ ही ये पकता रहेगा। तो जितनी देर ये पक रहा है इस पे, तो मैं दूसरी तरफ आपको चटनी बनाने का बताऊँ। यहाँ पर मैं ये लहसुन जो है थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, और सूखा हुआ हरा धनिया और पुदीना और ज़ीरा, और ये है हरी मिर्चें, ये मैंने पेस्ट बना लिया था, और इसको दही के अंदर मैं मिला दूँगी। और ये यकीन करिए बहुत मज़े का बनता है रायता। बाज़ार से ग्रीन चटनी के पैकेट जो हम लोग लाते हैं ड्राई, उससे ज़्यादा अच्छा ये फ्रेश बनता है, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उसी तरह से सूखा पुदीना होता है और हरा धनिया जो मैं रखती हूँ फ्रिज में, उससे मैं इसको बनाती हूँ रायते को, और ये चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और तकरीबन ये मैं हर रेसिपी बताती हूँ, हर पुलाव की रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर चावल बन रहे थे, ज़ोरों शोर से पकने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। चावल गल रहे थे। पानी देखकर उतने ही डालें जितने में चावल हो जाएं, क्योंकि हमें दम पे लगाने हैं। दस्तरखान लपेट लिया ढक्कन के ऊपर, और इस तरह से इसको दम पर लगा देंगे। नीचे तवा रखेंगे, तवे के ऊपर मीडियम आंच पर इसको ढककर पकने देंगे। ये देखें ये दम शुरू हो गया था। मैंने इसमें अपने आलू जो मैंने अलग निकाल लिए थे वो डाले हैं, और उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है, तली हुई प्याज और सूखा पुदीना डालना चाहें तो मैंने ऐड कर दिया था। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। वैसे कीमे के पुलाव में आलू नहीं डलते, लेकिन हमें पसंद बहुत है तो इसलिए हम डालते हैं। और ये
दम खोला मैंने 15 मिनट के बाद, तो ये देखिए इसकी भापें कितनी ज़बरदस्त आने लगी हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी मेहनत अप्रिशिएट किया कीजिए और मेरे काम को आगे पहुंचाया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हुआ था घर में दोपहर में, बच्चों के लिए तो बहुत मज़े का है, जो गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं और थोड़ा सा उलझते हैं बच्चे गोश्त के चावल खाते हुए या बिरयानी खाते हुए, उनके लिए ये कीमा पुलाव बहुत मज़े का होता है। इसके अंदर आलू भी होते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा खा लेते हैं और बहुत मज़े का खुशबूदार बना था इसके अंदर। और ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। जो बिरयानी में गोश्त से बच्चे उलझते हैं और साफ़ नहीं कर पाते गोश्त हड्डी के साथ, उनके लिए ये कीमे का बना हुआ बहुत मज़े का होता है और वो इसको आराम से और शौक़ से खाते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और इसको बनाएंगे तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे। जी हाँ, और बार बार बनाएंगे क्योंकि मैंने इसमें आलू डाले हैं तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। और ये ग्रीन रायते के साथ तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।